सहयोगी रहमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। रहमतुल्लाह, इस खबर पर क्या जानकारी है, क्या महत्वपूर्ण फैसले कांग्रेस की इस बैठक में हो सकते हैं और हार के मंथन के बाद नेता प्रतिपक्ष का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन नजर आ रहा है? देखिए, आज कांग्रेस की जो है विधायक दल की बैठक है। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक जो है शुरू होगी। करीब 60 से ज़्यादा जो विधायक है, 55 से आसपास जो विधायक है वो जो है पीसीसी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। बैठक में हार के कारणों के जो है समीक्षा भी होगी। उसके अलावा विधायक दल का नेता भी चुना जाना है, उसको लेकर के चर्चा होगी। सभी विधायकों से जो है राय ली जाएगी। यहाँ कुछ विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं और हम पीसीसी की जो है तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ गेट पर जो है सेवा दल जो है वो सभी विधायकों का जो है स्वागत जो सत्कार जो है कर रहा हो। तो ऐसे में तमाम जो विधायक है वो यहाँ पहुंचेंगे और इसमें कुछ विधायक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें कुछ दिखाएंगे आप दर्शकों को कि यहाँ वे विधायक है लगातार पहुंच रहे हैं और अपने विधायक यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, विधायक जो है यहाँ पर पीसीसी में जो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, उसके साथ ही विधायक दल का नेता चुना जाना। उसके बाद इसमें ये भी बात है हार के कारणों में किन किन का कहाँ कमी पेशी रही है उसका भी जिक्र होगा यहाँ पर। तो ऐसे में तमाम जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। करीब 55 के आसपास विधायक पीसीसी में पहुंच चुके हैं। हरीश चौधरी पहुंचेंगे, अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, सचिन पायलट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से तमाम जो विधायक है वो यहाँ पहुंचने लगातार स्टार्ट हो गए हैं और कई नए विधायक है, नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से जो है किया जाए, यहाँ पर मनीष यादव, उनसे भी मनीष यादव है और यहाँ पर रतन देवासी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। तो ऐसे में तमाम विधायक है वो यहाँ पर लगातार जो है पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर विधायक दल की बैठक में लगातार जो पार्टी में अंदर खाने में क्या चला है उनकी भी समीक्षा होगी। हो सकता है इसमें कहीं आपस में बातचीत हो, किस तरीके की बातचीत होगी वो बैठक के बाद में जो है सामने आएगी। करीब 69 के आसपास जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक कुल है। तो ऐसे में कुछ विधायक जो पहुंचेंगे और मनीष यादव हमारे साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। तो ऐसे में विधायकों की आज बैठक, नेता प्रतिपक्ष चुने जाने की राय मशवरा लेंगे और एक लाइन का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन नेता प्रतिपक्ष चुना जाए। इसमें एक ये भी हो सकता है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास हो, आलाकमान पर छोड़ा जाएगा कि विधायक दल का जो है नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इसके लिए यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो पीसीसी के अंदर पहुँच चुके हैं। हरीश चौधरी पहुँचेंगे, अशोक गहलोत अब पहुँचेंगे, तमाम जो अन्य विधायक है वो पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से इन विधायकों से जो है बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी तक जो विधायक वो पहुंचे, ये तस्वीर दिखाएं, कुछ विधायक यहाँ भी आ रहे हैं तो इनसे ही लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रहमतुल्लाह जी, हार के कारणों का मंथन होने जा रहा है। क्या कारण रहा है कि कांग्रेस जो बहुमत में आ सकती थी, कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतने की लगातार तैयारी कर रही थी, सारे एग्जिट पोल जो थे वो कांग्रेस के फेवर पे थे, लेकिन क्या सबसे बड़ा कारण रहा जो कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिली है? इस पर भी मंथन होने जा रहा है। सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी राज में आ सकती थी और अच्छा समन्वय रहता और अच्छे तरीके से हम नौजवानों को और अच्छे से मौका दिया जाता तो सरकार में भी आ सकती थी। और मुझे आप 21 आए, आप 70 के आसपास आ गए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप राज को वापस बना पाते। तो इसके लिए प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उसके लिए चुनाव प्रचार में भी वैसा काम कर रही थी। जनता ने अब जैसा जनादेश दिया वो तो स्वीकार है, लेकिन आ सकते थे, आना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की पूरे 5 वर्ष में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। बिखरा हुआ नेतृत्व रहा कांग्रेस बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसके बावजूद भी वो राज्य में आ गए, सरकार में आ गए। तो कांग्रेस आलाकमान उस पर भी देखे कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी राज्य में नहीं आ पाई। और जहां तक बात है, मैं एक नौजवान हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने दोबारा अवसर दिया। 18 में भी लड़ाया था, इस बार भी 23 में मुझे वापस लड़ाया और जनता ने 65,000 वोटों से मुझे चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया। मेरे क्षेत्र की जनता ने, वहाँ के 36 कौम के लोगों ने मुझे अवसर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नौजवानों को और अगर हम मौका देंगे और नौजवान अगर राजनीति में आएंगे और उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा तो और अच्छे परिणाम आ सकते थे। आने वाले समय में देंगे तो और अच्छा आएंगे।
लोकेश शर्मा ने बड़ी पोस्ट की है और खुद सीएम के ओएसडी रहे, उनकी बड़ी पोस्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोकेश जी का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन जहाँ तक एक जिम्मेदार अगर कोई अधिकारी रहे, ओएसडी रहे और विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री जी के रहे, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो कांग्रेस पार्टी आलाकमान उस पर जांच करे और कांग्रेस पार्टी उसको देखे। जरूरी है कि ऐसे समय में एक व्यक्ति का बयान आना, किस परिस्थिति में बयान आया, कैसा बयान है, कैसा उन्होंने बात कही है, उस पर तो मुझे लग रहा है कि नेतृत्व को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि ये क्या रहा है। नवनिर्वाचित हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बयान दिया है कि इसको जयपुर को हम कराची नहीं बनने देंगे। उन्होंने एक बयान दिया कि मीट की दुकान के जो है यहाँ पर उनका लाइसेंस नहीं, इस तरीके का कल एक वीडियो वायरल हो तो उसके बाद उन्होंने बयान दिया, क्या कहेंगे? मैंने वीडियो भी देखा नहीं, लेकिन कराची नहीं बनने देंगे और इस प्रकार के बयान की मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई माहौल यहाँ पर है नहीं और ऐसे बयान दे करके तनाव पैदा नहीं किया जाना चाहिए। बाकी मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बयान देना मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। क्या रहा है, किस बात पर उन्होंने बोला है, ये मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बयान देना बिल्कुल ठीक नहीं है कि ये तो देश है, भारतवर्ष है, वैसे ही रहना है, मजबूती से ऐसे ही खड़ा है, बरसों बरसों से खड़ा है और हम सब लोग आपस में प्यार प्रेम बना करके चलें तो मुझे लग रहा है कि और अच्छा वातावरण बन सकता है और बना भी है। किस प्रकार के बयान दे करके सद्भावना को खत्म नहीं करना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, आलाकमान का निर्णय है। आज मैं पहली बार, क्योंकि पहली बार विधायक बना हूं, तो पहली बार हमारी मीटिंग है, वहां पर मिलेंगे, हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, जो वो पूछेंगे उसका फीडबैक भी उनको देंगे और बाकी निर्णय आलाकमान को। बिल्कुल, जिस तरीके से विधायकों ने अपना बातचीत जो रखी है, रतन देवासी इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रतन देवासी जी जो है यहाँ से जो है विधायक बनकर पहुंचे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से जो लगातार जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं उनका क्या राय रहेगी, क्या मशवरा रहेगा, विधायक दल के आज नेता प्रतिपक्ष के लिए आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अभी तो पहली बात है कि सबने मीटिंग बुलाई है, बैठक में क्या बात होती है, क्या एजेंडा तय करते हैं, क्या नहीं कहते हैं, सबसे पहले तो उस पर निर्भर है। दूसरी बात है, कांग्रेस से प्रत्येक फैसला जो है वो कांग्रेस का आलाकमान करता है, तो सभी लोग, आपको पता है, ये तो नोन बात है, तो सभी यही कहते हैं कि भाई आलाकमान करें। मगर आज क्या चर्चा होती है उस बात को तो हम देखें, इसलिए आने के बाद में आपको अच्छी तरीके से हम बता पाएंगे क्या है। पिछली बार 2013 में आपकी 21 सीटें थी, अब 70 तक आए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, क्या वजह रही? हाँ, ये तो सबको गम रहेगा। सरकार तो अभी राजस्थान की बननी बाकी है और राजनीति में हमेशा जो जब तक शपथ नहीं होती है तब तक आज की वर्तमान दौर की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से संभावनाएं सब लोग तलाशते रहते हैं। मैं कांग्रेस के पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो देख रहे हैं क्या हो रहा है और राजनीति चर्चा का दौर जारी रहेगा जब तक राज्यपाल जी प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री को शपथ नहीं दिला दे। तो मैं समझता हूं कि ये बात ज़रूर है कि जो फिगर आया है जिसकी वजह से हम उस सत्ता बनाने के लिए आसपास नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके लिए तो सबको दुख होगा कि इतना अच्छा सरकार ने काम किया था, जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी अच्छी दी थी, उसके बावजूद जो है हम लोग उस फिगर के आसपास नहीं पहुंच पाए, तो इसका तो मन में सभी को दुख रहेगा। तो क्या वजह, क्या ऐसा आ रहा है? सरकार ने बहुत कुछ काम किया, कहीं एंटी इनकमेंसी नहीं दिखी? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपना पार्ट अदा किया। प्रदेश कांग्रेस के संगठन ने भी अच्छा चुनाव लड़ सके, उसके लिए उन्होंने, इस बार मैंने महसूस किया, मैं 5वां चुनाव लड़ा एमएलए का, तो मुझे पता है कि अच्छी तरह से काम हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बात ज़रूर है कि एंटी इनकम्बेंसी ऑफ सर्टन मिनिस्टर्स और वो सब तो रही है, जिसकी वजह से उस फिगर के आसपास हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ ये एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए वो ज़्यादा वोटों से भी हार पाए, तो वो जो फिगर है वो रह गया। बाकी आप देखो, जो लोग 1 बार 2 बार पराजित हुए चुनाव में, या जो पॉपुलर फेस उस एरिया का था और उसको टिकट बदल के वहाँ दे दिया गया उस पॉपुलर फेस को, तो वो समस्त लोग चुनाव जीत के आए और अच्छे वोटों से चुनाव जीत के आए, ये डिफरेंस रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये देखा जाए कि रतन देवासी ने अपनी जो बात जो रखी है, उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह की क्यों हम नहीं जीत पाए इसका जो मंथन करना है और अभी विधायक दल की बैठक हो, विधायक दल की बैठक हो, उसमें